हमारे सवाल जवाब है। आज असल में ना हम थोड़ा सा प्रोग्राम लेट भी हो गया। वो लेट होने की वजह ये थी कि रात को कुछ हमारे मेहमान आए और वो मेहमान हमारे आए 5-6 गाड़ियों में। हमारी ये निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है। आइन हमें ये कहता है कि इलेक्शन में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए निगरान सेटअप में, ठीक है। हम ये पूछते हैं कि हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे। आइन ने हमें एक हक़ दिया है, कानून ने हमें एक हक़ दिया है, उस हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जमहूरी मुल्क है, हर इंसान, हर यहाँ पे रहने वाला बाशिंदा अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना चाहता है। उस इलेक्शन में क्या ये जो निगरान सेटअप है इस कितना न्यूट्रल है, मैं आपको बताता हूँ कि रात को तकरीबन 6 गाड़ियाँ आई हैं डीएसपी साहब की सरबराही में। उनको भी हम कुछ नहीं कहते, शायद किसी मजबूरी में होंगे, किसी प्रेशर में होंगे, क्योंकि उनको गाइड करने, उनके साथ उनकी रहनुमाई करने एक और गाड़ी आई जिस पे हमारे साबका वज़ीर आज़म और साबका यहाँ के एमएनए साहब के स्टिकर लगे हुए थे। उनकी कैंपेन की गाड़ी थी और उसमें उनके बिठाए हुए वोट आउट थे जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। ये वोट आउट हैं जिन्होंने इस इलाके को कभी कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन लूट मार के लिए, लूट खसूट के लिए हमेशा जमा होते हैं और इसी तरह ये हमें हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वसासत से मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड कि हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह डट के खड़े हुए हैं। और अगर गिरफ्तारी करनी है ना आपने, तो आप गिरफ्तारी करें दिन दहाड़े। रात को चोरों की तरह ये पुलिस आती है, इनसे तो अच्छे फिर चोर हुए, डकैत हुए। ये रात को आते हैं, रात के पहर आते हैं। अगर मेरा कोई गुनाह है, कोई मुजरिम है, अगर सरदार साहब का कोई गुनाह है, किसी तरह किसी केस में मतलूब है, तो हम सारे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम पुरअमन शहरी हैं, हम कानून को मानने वाले शहरी हैं। तो इस सिलसिले में आप सबसे हम बात करना चाहते हैं। और दूसरा, इसमें जो सबसे मेन एजेंडा है हमारा, वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन को सैबोटाज करने के लिए हमारे मुखालफिन ये ओछे हथकंडे उठा रहे हैं, जिसमें मलक बरादरान है। मैं फर्दन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो इतने से इक़्तिदार पे आगे बैठे, इतनी सी चौधर कर रहे हैं ये, जिसके ऊपर इनकी गर्दन में इतना सरिया आ गया है। इस दुनिया में जिन मेरे भाइयों ने तारीख पढ़ी है, उनको पता है बड़े बड़े फिरौन आए और चले गए, उनको तो दफनाने को जगह नहीं मिली। और इंशाल्लाह ये कोटरादा किशन के तहसील के गयूर लोग, बाशऊर लोग, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे कि यहाँ पे फिरौनों की, लुटेरों की, चोरों की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। और इनको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक ज़माने में यजीद भी अपना बहुत ज़्यादा फ़नूनी में गुम था, लेकिन तारीख़ गवाह है कि यजीद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, सब हुसैनी है इंशाअल्लाह। तो मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का कोई सवाल है वो आप सब करें हमसे। गिरफ्तारी के लिए जो मुतलका थाने पे पैराशूटरों की मानिंद ट्रांसफ़र दर ट्रांसफ़र हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये आपके सवाल में ही जवाब है कि ये जो हमारे मुखालफिन है ना, ये इतने खौफज़दा हैं, ये इतने डर चुके हैं, इतने सहम चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या चाहते हैं। और यही वो निगरान हुकूमत का किरदार आता है कि ये कैसी निगरान हुकूमत है कि ये SHO को इसलिए बदलती है कि वो गिरफ्तारी नहीं कर रहा, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। मुझे पता चला है इन चोरों ने, इन डकैतों ने, इन डाकुओं ने उनको कहा है कि इनके जो कारकुन हैं उनको डकैती के पर्चों में गिरफ्तार करें। मुझे ये बताएं कि क्या ये ऐसी सियासत करके लोगों का दिल जीत सकते हैं? इंशाल्लाह ये दिल नहीं जीत सकते। और मैं आज आपकी वसासत से ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो निगरान सेटअप है, इनको बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन ओछे हथकंडों से नहीं डरने वाले। ये न्यूट्रल सेटअप नहीं है, ये एक जानिबदार सेटअप है। और इंशाल्लाह हम इस जानिबदार सेटअप का भी मुकाबला करेंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे। इस सवाल का जवाब मैं खुद देना चाहूँगा। कैसे हो सकता है कि एक शरीफ पाकिस्तानी जिसने आइन की पासदारी की हो, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा हो? जब आप देखें कि हमारे लीडर इमरान खान पर 200 से ज़्यादा पर्चे हो सकते हैं, FIR हो सकती हैं, उसका क्या कसूर है?
तो इनके लिए ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं रहा कि वो किसी के ऊपर भी कुछ बना दे। वो चैटी को हाथी बना दे, हाथी को चैटी बना दे। अफसोस तो यही है कि हमारे मुल्क में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कि अगर लेट्स सपोज अगर आप सरदार राशिद फैल तीनों अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका क्या लहमल होगा? और नंबर 2, 8 फरवरी को अगर धुंध पड़ गई, उसको धुंध को कैसे रोकेंगे आप? ये इंशाल्लाह ये हम वक्त पर डिस्क्लोज करेंगे ये चीज़ें। ये तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? हमने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। ठीक है। ये कबल वक्त बातें हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। ये जो रात में आते हैं ना पुलिस को लेके, अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है तो हम दिन दहाड़े यहाँ पर बैठे हैं। ये जुर्रत का मुजाहरा करें, ये बताएं कि हम किस केस में मतलूब हैं। ठीक है, सरदार साहिबान पर एक FIR है, वो भी झूठी बोगस FIR है जो 9 मई के ऊपर दी गई, रोड ब्लॉक वाली। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ना मैं किसी केस में मतलूब हूँ, ना मैं किसी केस में नामजद हूँ। ठीक है, और आज ही ऑन रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि इस वक्त आज के दिन तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। कल को जो भी ये मुकदमा बनाएंगे वो सिर्फ एक झूठा बेबुनियाद सियासी मुकदमा होगा। और इंशाल्लाह हर 3 गाड़ियाँ BSP सर्वे में आई, 6 उनके साथ नून लीग के कुछ जिम्मेदार जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके स्टिकर लगे हुए थे। जी जी। इस बारे में कोई एविडेंस, को फुटेज आपके पास होगी? रात को जी एक तो फॉग थी। ठीक है, मैंने कुछ एविडेंस जो इनकी पुलिस की गाड़ियों के हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आप सबको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं शेयर कर दूं, लेकिन वो बहुत वेग से एविडेंस है उसमें, लेकिन ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ियां आई हैं। ठीक है, और हमारे एक यहाँ पे हमारे काम वाले सो रहे थे, ठीक है, खादिम सो रहे थे, उनको ये लेके गए हैं यहाँ से। ठीक है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, वो इस थाने में मौजूद है। एविडेंस इससे बढ़ चुकी है। उनको यही तो डर है कि वो असल में आवाम का सामना नहीं कर सकते। वो ओछे हथकंडों पे उतरे हुए हैं, वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, जो आइन इजाज़त नहीं देता, मुआशरा इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर वो बेहतर ज़मीर के हों तो तब सोचे ना, उनके तो ज़मीर मर चुके हैं, वो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा हसन भाई से मेरा सवाल है, आपके जो मुखालफीन हैं वो आपके ख्याल में होने वाले 8 फरवरी के इलेक्शन पे किसी तरह असरअंदाज हो सकते हैं? देखें जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इस तरह है कि जो हम निगरान सेटअप की न्यूट्रलिटी को देख रहे हैं, हमें ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि मशीनरी इनका साथ दे रही है। ये तो अभी कबल वक्त होगा कि हम ये कहें कि वो असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी भरपूर तैयारी है। हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज क्लियर है हमारी, और इंशाल्लाह जिस भी तरीके से वो असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे हम उनका भरपूर जवाब देंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे। सरदार साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी कल हमने सोशल मीडिया पे देखी है कि पोस्ट लगी हुई थी, किसी आम एक गरीब बंदे को मारा पीटा जा रहा है और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपकी उन्हें सरपरस्ती हासिल है गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, तो क्या इस बारे में आपका मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मैंने कल भी जलसे में क्लियर कर दिया था। हमारा एक जलसा था रत्तीपिंडी में, और वहाँ मैंने ये क्लियर किया था कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये एक फेक न्यूज़ है। आपको भी पता है कि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, इसमें इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। ये वो मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है जिसकी वजह से ये लोगों के अंदर ये बताना चाहते हैं कि जी पता नहीं यहाँ तो क्या बदमाशी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो रियासती जबर है इसके हम विक्टिम हैं। ठीक है, अब इनको साफ नज़र आ रहा है, शीशे पे बिल्कुल आया है कि ये लोग इलेक्शन हार चुके हैं, अवाम अपना फैसला कर चुकी है, ये अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान का साथ दे रही है, इसलिए ये ऐसे फेक प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। और मैं साथ साथ ये भी अनाउंस करूँगा कि अगर इनके पास कोई प्रूफ है, अगर हमारा कोई कारकुन मुलविस है, पहली बात तो ये कि हमारे सारे कारकुन बिल्कुल पुरअमन है। आप यकीन करें कि हमारे कारकुन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनका एक मिशन है कि हमने पुरअमन तरीके से ये 8 फरवरी का इलेक्शन करना है। ये इस तरह के लोग जो ये ओछे हथकंडे कर रहे हैं, ये उन्हें मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
सर साहब मेरा एक करने की कोशिश कर रहे मेरा एक और आपसे अगला सवाल है कि अब जिस तरह इलेक्शन का दौर है और आवाम बआसानी आप तक पहुंच रही है, आपके पास आ जाती हैं, कि इलेक्शन के बाद भी आप इसी तरह हल्के में इन रहेंगे, आवाम के मसाइल सुनेंगे और उनके हल के लिए कोई इक़दाम कर पाएंगे? बिल्कुल इसी तरह करेंगे, लेकिन मैं अपना पहले वाला जवाब कंप्लीट कर लूँ। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैं आपकी वसासत से ये अनाउंस करता हूँ कि अगर हमारे मुखालिफिन जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, तो इंशाल्लाह हम मजलूमों के साथ खड़े होने वाले हैं। जिसने वो ज़्यादती की है हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, जिसके साथ ज़्यादती हुई है इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हुए मिलेंगे। अब आपके सवाल की तरफ मैं दोबारा आता हूँ कि बिल्कुल हम पहले भी 15 साल हो गए हैं, हम इक़्तिदार में नहीं आए, हम इलेक्शन नहीं जीते, उसके बावजूद हमारा डेरा भी यहाँ पर है, घर भी यहाँ पर है और उसी घर के अंदर आप सब लोग मौजूद हैं। ठीक है, हम कोई पैराशूटर नहीं है और ना ही हम वो मफाद परस्त टोला हैं जो कुरान पे हल्फ देने के बावजूद कि कुरान पे हल्फ दिया हो कि इस अवाम के मफाद की खातिर काम करेंगे, इस अवाम के लिए खड़े होंगे, इस कोट राधाकृष्ण के लिए खड़े होंगे, उसके बाद बिक गए, अपने अपने रेट लगवाए और रेट लगवाने के बाद किसी ने क्या चीज़ ली, किसी ने क्या चीज़ मांगी, किसी ने कुछ मांगा और सब अपने सौदे करवा के बिक गए, लाइन में लग के बिके। ठीक है, और ये मैं अवाम को आपकी वसासत से बताना चाहता हूँ कि जो लोग कुरान की हल्फ पे कायम नहीं रह सकते वो आपकी रहनुमाई क्या करेंगे? सरदार साहब पूरी तहसील में, सरदार साहब पूरी तहसील में जो है पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, पूरी तहसील में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सर एक मिनट इनसे कर लूँ फिर आपके पास आते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर पोस्टिंग ट्रांसफर पे बैन हो चुका है जी जी, लेकिन जो रात को ये सकलैन शाह हमारे साबका एसएचओ के थाने के उनका ट्रांसफर किया गया, क्या आप इनके खिलाफ कोई इलेक्शन कमीशन में आपको रिपोर्ट वगैरह दायर करेंगे? इस पे हम सोच रहे हैं, हमारी लीगल टीम जो है इस पे वो सोच रही है, क्योंकि इसमें एक लीगल टेक्निकलिटी है। सकलैन शाह साहब ने उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उन्होंने उनके प्रेशर में आके अपनी जो है ना वहाँ से इस वक्त अलहदा हो गए अपनी पोस्ट। शॉर्ट लीव नहीं की ली, वो वही होता है जी, वो शॉर्ट लीव होगी, अलहदा हो जाना, वो आजकल यही चल रहा है। बेसिकली है तो प्रेशर ही, वो किसी भी कुव्वत का हो सकता है। वो जनाब पूरी तहसील में पोलिंग बूथ्स बनेंगे जी जी, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पीटीआई के टाइगर्स जो हैं वो एज ए एजेंट ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उनके तहफ़्ज़ात के लिए आपने क्या लायामल तैयार किया है? लेकिन जी वो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको जैसे कि बताई हैं, वो अभी कबलस वक्त है, मैं पब्लिक डोमेन में वो डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह वो हमने उसके लिए पूरा स्ट्रेटजाइज़ किया हुआ है और वो हमारा इंशाल्लाह एक इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल होगा जो करेगा और भरपूर इलेक्शन लड़ेगी। ये किसी को जहन में कोई गलतफहमी, कोई सवाल, कोई भाम नहीं रहना चाहिए। और मैं एक और बात आपकी वसासत से बताता चलूँ, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये पुलिस को लगाना, ये काम कर रहे हैं, आप यकीन करें कि ये अवाम इस वक्त इतनी बाशऊर है, इतना जाग चुकी है कि इनकी पल पल की रिपोर्ट हमें देती है। तो देना चाहूँगा कि बराए करम इस अवाम का, हमारे कारकुनों के सब्र का इम्तिहान आप ना लें। हमें पता है कि आपकी कोशिश है कि ये किसी तरह मुश्तइल हो, फिर आप कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें इनके खिलाफ। ये बड़े माहिर हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के। ठीक है, हमारे कारकुन बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन वो नौबत ना आए और मैं जो हल्के इक़्तिदार में हैं, बाअसर हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा, बराए करम इस कौम का इम्तिहान मत लें, यहाँ को नया इनकलाब ना बर्पा कर ले। हम चाहते हैं कि एक सॉफ्ट इनकलाब आए, वोट के ज़रिए इनकलाब है। 8 फरवरी को आपको सब पता चल जाएगा इनकलाब का इंशाअल्लाह। अब जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर पीटीआई का निशान बहाल नहीं होता या वो पार्टी नहीं बहाल करती दोबारा, तो आप किस पार्टी में? देखें जी, हमारी पार्टी एक है, इमरान खान। जो इमरान खान की तरफ से मैसेज आएगा, अगर पीटीआई उस वक्त बहाल हो जाती है पीटीआई में जाएंगे, वरना जो भी खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगी हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। में घर घर जाके कुरान पाक पे हल्फ ले रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं और वोट खरीदे जा रहे हैं, ऐसा है कोई मामला? मुझे एक बात बताएं जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा गांव है, हमारा घर है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने घर में जाएं और ये काम करें? ये तो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ होंगे या वो लोग काम करेंगे जो ये इलेक्शन हार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अवाम आज फैसला कर चुकी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके सिपाहियों के साथ खड़ी है। ये बिल्कुल ये उसी फॉल्स प्रोपेगेंडा की और मिस इन्फॉर्मेशन की एक कड़ी है जो आपने ये बात की है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और मैं इसकी बिल्कुल नफ़ी करता हूँ। सियासत छोड़ दी जाए,
हलफ लेके वोट लेने से बेहतर है सियासत छोड़ दी जाए। एक लायर भी है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था और उसमें जज शहराम चौधरी ने साइन के साथ डीपीओ कसूर को एक नोटिस भेजा कि किसी भी पार्टी के वर्कर्स को जो है ज़द-ओ-कोब और हरासा ना किया जाए। इसके बरक्स पुलिस जो है, जो लोग बेल पर हैं उनको भी, उनके जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर उनको हरासा कर रही है। और रात भी जैसा आपने बताया कि आपके ऊपर भी 6 गाड़ियों से रेड किया गया है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हाई कोर्ट का ऑर्डर है और दूसरी तरफ जो कसूर पुलिस है वो पीटीआई के जो वर्कर्स उनको ज़द-ओ-कोब कर रही है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि ये इम्तहान हमारी जुडिशरी का है, ये रूल ऑफ लॉ का सवाल है कि अब हमारी जुडिशरी ने ये देखना है क्या उनके ऑर्डर्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये तो साफ वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। ये साफ